आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। तो पहले एक मिसाल की मदद से हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि अमलगमेशन किसे कहते हैं। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि दो कंपनीज थी, एक नवीद लिमिटेड के नाम से और एक आबिद लिमिटेड के नाम से। तो इन्होंने अमलगमेशन की, यानी ये कंपनी भी ख़त्म हो गई और आबिद लिमिटेड ये भी कंपनी ख़त्म हो गई, और इन दोनों के जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने मिलकर एक नई कंपनी बना ली जिसको नाम है जाहिद लिमिटेड। तो इस सारे प्रोसेस को हम अमलगमेशन कहते हैं। अब ये जो दो कंपनीज ख़त्म हो गई हैं इनको हम अमलगमेटेड कंपनीज भी बोलते हैं और ट्रांसफर कंपनी भी कहते हैं। और जो नई कंपनी बनी है दोनों को मिला के उसको हम अमलगमेटेड कंपनी कहते हैं और इसे ट्रांसफरी कंपनी भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो अमलगमेटेड कंपनी होती है इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग कैसे होती है, यानी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो अकाउंटिंग को समझने के लिए अमलगमेटेड कंपनी की बुक्स के अंदर कैसे अकाउंटिंग की जाती है उसके लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें कहा, जो हमें डेटा गिवन है वहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर नवीद लिमिटेड और आबिद लिमिटेड दो कंपनीज हैं, ये अमलगमेट हो रही है और एक नई कंपनी जो जायद लिमिटेड है वो बन रही है। तो यहाँ पर अमलगमेटेड कंपनी कौन सी होगी है जी, जायद लिमिटेड हो गई। तो यहाँ पर हमें दिया गया एथोराइज्ड कैपिटल 5 लाख रुपीज़, यानी जो जायद लिमिटेड है नई कंपनी, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है जिसको हम एथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं वो 5 लाख रुपए हैं, और जिसको हमने 25,000 शेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया और एक शेयर जो है वो 20 रुपए का है। यहाँ पर जो जायद लिमिटेड है टू टेक ओवर टू कंपनीज और 1 जनवरी 2019। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जायद लिमिटेड ने दोनों कंपनीज को, ये जो नवीद लिमिटेड है और उसके बाद ये जो आबिद लिमिटेड है, दोनों को इसने टेक ओवर कर लिया। मींस के अमलगमेशन हो गई कि जो दोनों कंपनीज है नवीद लिमिटेड और आबिद लिमिटेड वो दोनों मिल के अब जो है वो एक ही कंपनी के अंदर आ गई हैं जो कि है जी जायद लिमिटेड। तो अब जायद लिमिटेड अमलगमेटेड कंपनी है। तो यहाँ पर दोनों कंपनीज, ये जो अमलगमेटिंग कंपनीज उन दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है। एसेट साइड ये है और उसके बाद लायबिलिटी साइड भी दी हुई है। इसके अलावा परचेज कंसिडरेशंस गिवन है, यानी नवीद लिमिटेड को जो नई कंपनी जायद लिमिटेड है ये अपने 15,000 शेयर इशू करेगी। क्यों शेयर इशू करेगी? क्योंकि अब ये नवीद लिमिटेड जो है वो जायद लिमिटेड के अंदर जो है वो आ रही है, अमलगमेट हो रही है। तो इस वजह से आबिद लिमिटेड के लिए भी जो कंसिडरेशन है वो 8,000 जो है वो शेयर्स हैं और 20 रुपए का एक शेयर है जो कि हमारी नई कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो। तो अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें तो शो वर्किंग फॉर गुडविल एंड पास जनरल एंट्रीज टू क्लोज पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जायद लिमिटेड। तो जायद लिमिटेड कौन सी है जी? अमलगमेटेड कंपनी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अमलगमेटेड कंपनी की अकाउंटिंग सीखने जा रहे थे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि ये जो जायद लिमिटेड अमलगमेटेड कंपनी है इसकी बुक्स में जनरल एंट्रीज कैसे होंगी। पहले हमने जो है वो गुडविल कैलकुलेट करनी है कि अगर हम नवीद लिमिटेड को, ये जो जायद लिमिटेड है वो अगर हम कहें कि परचेज कर रही है तो कितनी उसको कंसिडरेशन दे रही है और कितने वो वहाँ से जो है वो एसेट्स आ रहे हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वो ही गुडविल होगा। तो यहाँ पर अगर हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है तो पहले हम जो है वो नवीद लिमिटेड की अगर गुडविल कैलकुलेट करें तो नवीद लिमिटेड के हमें नेट एसेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नेट एसेट्स का मतलब है कि नवीद लिमिटेड की क्या वैल्यू थी और उसके अगेंस्ट हमने उसको कितने पैसे दिए, वो फिर हम बाद में उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो पहले हम नेट एसेट्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पर हमें जो है वो टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस करेंगे तो हमारे पास नेट एसेट्स आएंगे। तो यहाँ पर जब हमने टोटल एसेट्स कैलकुलेट नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पहली गुडविल मौजूद है इस बिजनेस के अंदर जो उसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम जो है वो टोटल अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो जो ये रिमेनिंग एसेट्स हैं उनको हम लेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्मेट बनाया, नवीद लिमिटेड की अगर गुडविल कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हमने क्या लेना है जी, टोटल एसेट्स यहाँ पर रखने हैं, लेकिन एक्सक्लूडिंग गुडविल। एक्सक्लूडिंग गुडविल यानी कि अगर यहाँ पर हम देखें तो 3 लाख रुपए के टोटल एसेट्स हैं। तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ जी 3 लाख रुपए माइनस कर देता हूँ ये जो 38,000 की गुडविल है, तो बाकी रिमेनिंग एसेट्स कितने हैं जी 2,62,000 के। तो अब यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि नवीद लिमिटेड के जो एसेट्स हैं उनकी अमाउंट यहाँ पर हम लिख देते हैं 2,62,000 रुपीज़। अब हमने इसमें से नेट एसेट्स अगर निकालने हैं कि ये बिजनेस, इस बिजनेस की क्या वैल्यू है, तो नेट एसेट्स के इक्वल इसकी वैल्यू है। तो नेट एसेट निकालने के लिए टोटल एसेट में से हमने लायबिलिटीज़ को लेस करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी लेस लायबिलिटीज़ टेकन ओवर। अब हम देखें नवीद लिमिटेड की कौन कौन सी लायबिलिटीज़ थी। एक ट्रेड
क्रेडिटर्स और दूसरा क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस वाली लाइबिलिटी थी। तो ये दोनों जो लाइबिलिटीज़ हैं ये दोनों की दोनों हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इनकी जो अमाउंट्स थी वो कितनी थी जी, एक की 19,000 है ट्रेड क्रेडिटर्स वाली, और क्रेडिटर्स फॉर जो एक्सपेंसेस है वो 1,000 रुपये के हैं। तो इन दोनों की अमाउंट अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस कॉलम में, और अब मैं देखता हूँ कि टोटल एसेट्स तो ये थे, लेकिन टोटल जो लाइबिलिटीज़ है वो कितनी है, 19,000 जमा 1,000 कर दे तो 20,000 रुपये टोटल लाइबिलिटीज़ है। अब टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ को लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नेट एसेट्स आ जाएंगे। यानी अगर जायद लिमिटेड जो है वो इस कंपनी को, नवीद लिमिटेड को अमलगमेट कर रही है अपने अंदर, तो नवीद लिमिटेड से टोटल इसको कितने एसेट्स आ रहे हैं नेट करके, वो 2,42,000 के हैं। लेकिन ये नवीद लिमिटेड को कितने पैसे दे रही है उसको यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 15,000 शेयर इशू करेंगे नवीद लिमिटेड को और नवीद लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, और एक शेयर हम देखें तो वो कितने का है, 20 रुपए का। इट मीन्स कि 3 लाख रुपए एज ए परचेज कंसिडरेशन, यानी नवीद लिमिटेड को लेने के लिए उसके बदले में उसको 3 लाख रुपए अगर जायद लिमिटेड दे रही है, लेकिन उससे कितने पैसे का फ़ायदा आ रहा है, यानी नेट एसेट्स उसके कितने हैं, वो 2,42,000 रुपये हैं। इसका मतलब है हम 2,42,000 के नेट एसेट्स के बदले पैसे उसको ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये जो ज़्यादा पैसे हैं यही हमारी गुडविल कहलाती है। इट मीन्स कि हम ये जो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं वो हम गुडविल के दे रहे हैं, और ये हमारी परचेज गुडविल होती है। तो नवीद लिमिटेड के बिज़नेस की जो हमारी परचेज गुडविल आ गई वो 58,000 है। अब इसी तरह आबिद लिमिटेड की भी हमने गुडविल निकालनी है अगर, तो आबिद लिमिटेड के हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो टोटल एसेट्स हैं एक्सक्लूडिंग गुडविल वो किस तरह हम निकालेंगे। ये 1,60,000 टोटल हैं, इनमें से लेस कर देंगे 12,000 रुपये की जो गुडविल है, तो बाकी जो 1,48,000 के एसेट्स होंगे एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो ये अमाउंट यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब इसी तरह इसकी जो लाइबिलिटीज़ थी उनकी अमाउंट, एक की 9500 यानी 9,500 और दूसरे की 500 रुपीज़ है। तो ये टोटल जो लाइबिलिटीज़ इसकी बनेगी वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसका जो टोटल करें तो वो कितना बन जाता है जी, 10,000 रुपये। और यहाँ पर नेट एसेट्स निकालें, यानी जो आबिद लिमिटेड से नेट एसेट्स जायद लिमिटेड के अंदर आ रहे हैं वो 1,38,000 के हैं, लेकिन इसके ऑनर्स को हम कितने पैसे दे रहे हैं वो भी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लें। 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20 का एक शेयर जब इशू करेंगे तो इट मीन्स के 1,60,000 की मालियत एज ए परचेज कंसिडरेशन हम शेयर जो है वो इशू करेंगे। तो अब 1,38,000 वाले बिजनेस के बदले हम शेयर्स कितने के इशू कर रहे हैं, 1,60,000 रुपये के। इट मीन्स कि 22,000 रुपये ऊपर जो जायद लिमिटेड देगी वो क्या किस वजह से दे रही है जी, वो गुडविल की वजह से दे रही है। तो नवीद लिमिटेड से जो गुडविल आ रही है वो 58,000 है, और आबिद लिमिटेड से जो गुडविल होगी वो 28,000। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट है कि शो वर्किंग फॉर गुडविल, वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमने जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ जाहिद लिमिटेड। तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि इन द बुक्स ऑफ जायद लिमिटेड हम जर्नल बना रहे हैं, जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं। डेट यहाँ पर आ जाएंगी, डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। ये लेजर फालियो का कॉलम है, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि हमें जहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं दिए गए लेजर फालियो के। इसके अलावा डेबिट जो है, डेबिट कॉलम है, इसके अंदर डेबिट जो एंट्रीज होंगी उनकी अमाउंट्स आएंगी, और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट एंट्रीज की अमाउंट्स आएंगी। तो जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1 जनवरी 2019 को जो है वो ये ट्रांजैक्शन हुई है, यानी अमालगमेशन हुई है। तो यहाँ पर डेट भी 1 जनवरी 2019 आएगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जी कि जायद लिमिटेड ने अगर नवीद लिमिटेड को परचेज़ किया है तो इसका मतलब है कि नवीद लिमिटेड के जितने भी एसेट्स हैं वो अब जायद लिमिटेड जो कंपनी है उसके एसेट्स हैं, और जो इसकी लाइबिलिटीज़ हैं नवीद लिमिटेड की वो अब जायद लिमिटेड की लाइबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी एसेट्स से हमने परचेज़ कर लिए, तो लेकिन गुडविल यहाँ पर 38,000 की है, लेकिन यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की थी तो हमने देखा था कि नवीद लिमिटेड की जो गुडविल हमने परचेज़ की है वो 58,000 की है। तो ये 58,000 की गुडविल रिकॉर्ड करेंगे हम, और बाकी ये जो एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर जिनकी ये अमाउंट्स गिवन है उसी हिसाब से हम इनको रिकॉर्ड करेंगे। तो सारे के सारे एसेट्स अब हमारी इस जायद लिमिटेड कंपनी के एसेट्स बन रहे हैं। तो एसेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं। तो गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स, स्टॉक,
बुक डेट्स कैश एट बैंक, जितने भी एसेट्स थे जो नवीद लिमिटेड के वो अफजाद लिमिटेड के बन गए हैं, इनकी अमाउंट्स भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। गुडविल की जिस तरह हमने देखा कि 58,000 है जो कि हमने वर्किंग करके निकाली है, और बाकी जो अमाउंट्स है वो हमारी बैलेंस शीट ही से हमने ले ली। अब मज़ीद हम देखें तो नवीद लिमिटेड की जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो अफजाद लिमिटेड की हैं, तो लाइबिलिटीज़ भी जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उनको हमने क्रेडिट करना है। तो दो ही लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास यहाँ पे, तो उनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक क्रेडिटर्स भी और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस की। इनकी जो अमाउंट्स गिवन है वो 19,000 और 1,000 है, तो उनको भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो जो जाहिद लिमिटेड है उसने इतने एसेट्स ले लिए हैं और इतनी की लाइबिलिटीज़ ली हैं, तो नेट जो बिज़नेस इसने लिया है यहाँ पर उसकी अगर अमाउंट निकाली जाए तो इन सारी अमाउंट्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इन सारी एसेट्स को ऐड कर लेते हैं, तो ये टोटल एसेट 3,20,000 रुपये के बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको ऐड करें 19,000 प्लस 1,000, तो ये 20,000 बन रहा है। तो अब अगर हम 3,20,000 में से लेस कर दें 20,000, तो नेट 3,00,000 रुपये है जो कि अब हमने इस बिज़नेस को परचेज़ करने के लिए इसके जो शेयर होल्डर्स हैं पे करने हैं 3,00,000 रुपए ही। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि क्वेश्चन के अंदर भी हमारी जो हम शेयर्स इशू करेंगे शेयर होल्डर्स को वो भी 3,00,000 रुपए ही थे, तो ये हमारी लाइबिलिटी है फिलहाल 3,00,000 रुपए की, तो इसको हम यहाँ पर 3,00,000 रुपए से ही क्रेडिट करेंगे। लेकिन क्योंकि जो कंपनी डिज़ाल्व हो रही है यानी जो ख़त्म हो रही है कंपनी, वो उसको लिक्विडेटर जो होते हैं वो डिज़ाल्व करते हैं, यानी लिक्विडेशन का सारा प्रोसेस लिक्विडेटर्स कर रहे होते हैं। तो नवीद लिमिटेड के जो लिक्विडेटर्स हैं उनके नाम से हमने ये लाइबिलिटी बनाई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जी, इसकी जो नरेशन होगी, बीइंग द डिफरेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर फ्रॉम नवीद लिमिटेड एज पर स्कीम ऑफ अमलगमेशन। अब ये 3,00,000 रुपए जो हमने लिक्विडेटर के नाम से लाइबिलिटी बनाई है, जब हम जो नवीद लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं उनको 3,00,000 रुपए के शेयर्स इशू कर देंगे, तो जो लिक्विडेटर वाली हमारी लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो हमने शेयर्स इशू किए हैं उससे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट यहाँ पर दोनों साइड के ऊपर हमने 3,00,000 रुपए ही लिखनी है। अब इस एंट्री के लिए हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर हम इसकी नरेशन लिखते हैं, बीइंग द इशू ऑफ 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन। तो ये 15,000 जो हमने शेयर इशू किए थे। अब हम यहाँ तक देखें तो जो हमने नवीद लिमिटेड की अकाउंटिंग करनी थी, नवीद लिमिटेड के लिहाज से जो जाहिद लिमिटेड की अकाउंटिंग करनी थी वो कर लिया हमने। अब हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हम हमारी दूसरी कंपनी जो मर्ज हो रही है, अमलगमेट हो रही है आबिद लिमिटेड, इसके भी एसेट्स जो है वो इस कंपनी के एसेट्स बन जाएंगे और लाइबिलिटीज़ इस कंपनी की लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी। तो यहाँ पर हम जो है वो उनको लिख लेते हैं, और बैलेंस जो है वो लिक्विडेटर के नाम से लाइबिलिटी बन जाएगी। तो सेम वही एंट्री है जो कि हमने ऊपर समझी है, तो हमने यहाँ पर भी कर लेते हैं। अमाउंट्स इसी तरह गुडविल की, इसकी हमने जो कैलकुलेट की थी वो कितनी चीज़ थी 22,000, तो यहाँ पर 22,000 आ जाएगी गुडविल की, और बाकी जो एसेट्स हैं उनकी वही वैल्यू होगी जो कि बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। तो उन सारी अमाउंट्स को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ की जो अमाउंट्स हैं 9500 और 500 ये जो हमें दी हुई थी, इनको भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, तो इनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिक्विडेटर्स की जो लाइबिलिटी है, जो हमारे लिक्विडेटर्स के नाम से हमने जो लाइबिलिटी बनानी है, जिस तरह हम यहाँ पर बनाई उसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन की थी, लेकिन ये हमारी वही सेम लाइबिलिटी होती है जो कि हमने कंसिडरेशन पे करनी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आबिद लिमिटेड के जो हमने कंसिडरेशन पे करनी है वो कितनी है जी, 8,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 20, तो 1,60,000 है। तो लिक्विडेटर्स के नाम से जो लाइबिलिटी बनेगी 1,60,000 ही बनेगी, और इसकी नरेशन भी हम लिख लेते हैं बिल्कुल वही जिस तरह हमने, बीइंग द डिफरेंट एसेट्स and liabilities taken over from Abid Limited as per scheme of amalgamation। और जब शेयर्स इशू करेंगे तो बिल्कुल वही एंट्री दोबारा हम यहाँ पर जिस तरह हमने पहले समझी, लेकिन यहाँ पर अब अमाउंट हमारी 1,60,000 आएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि अमालगमेटेड कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे अकाउंटिंग की जाती है।